पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था हरिपुर। यह गांव चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। जंगल ही इस गांव की पहचान था और जंगल ही गांव के लोगों का जीवन। सुबह की शुरुआत पक्षियों की चहचहाहट से होती और रात झींगुरों की आवाज में ढल जाती। हरिपुर के लोग खेती करते थे, लकड़ी से अपने घर बनाते थे, जड़ी बूटियों से दवा बनाते थे और जंगल को माँ की तरह पूजते थे। उनका मानना था कि अगर जंगल रहेगा तभी उनका अस्तित्व रहेगा। हरिपुर के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को कहानी सुनाते थे कि कैसे उनके पूर्वजों ने इस जंगल की रक्षा की थी। वे कहते थे कि यह जंगल केवल पेड़ पौधों का समूह नहीं बल्कि आत्माओं का घर है। जो इसकी रक्षा करता है, जंगल उसकी रक्षा करता है। इसी विश्वास के साथ गांव की पीढ़ियां बड़ी हुई। गांव में एक लड़का था, अर्जुन। अर्जुन बचपन से ही जंगल से बहुत लगाव रखता था। वह पेड़ों से बात करता, जानवरों को पहचानता और नदियों की आवाज सुनकर उनका मतलब समझने की कोशिश करता। उसके पिता किसान थे और माँ जड़ी बूटी जानने वाली एक समझदार महिला। माँ अर्जुन को बताती थी कि कौन सा पत्ता बुखार में काम आता है और कौन सी जड़ दर्द में। अर्जुन का मन हमेशा जंगल में ही बसता था। एक दिन गांव में खबर आई कि शहर से कुछ बड़े लोग आने वाले हैं। वे लोग जंगल की जमीन देखने वाले थे। कहा जा रहा था कि जंगल काटकर वहां एक बड़ा कारखाना बनेगा। सुनते ही पूरे गांव में चिंता फैल गई। लोगों के चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। जंगल कटेगा तो न खेत बचेंगे, न पानी बचेगा और न ही जीवन। ग्राम सभा बुलाई गई। बुजुर्ग, युवा, महिलाएं सब जमा हुए। मुखिया ने बताया कि सरकार ने जंगल की जमीन एक कंपनी को देने का फैसला किया है। अगर जंगल कटा तो गांव उजड़ जाएगा। कुछ लोग डर के मारे चुप थे तो कुछ गुस्से से भरे हुए। किसी ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, सरकार के फैसले के आगे कौन टिकता है। लेकिन अर्जुन चुप नहीं रह पाया। उसने खड़े होकर कहा कि अगर हम ही चुप रहे तो जंगल कौन बचाएगा। ये जंगल हमारा है और इसे बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। अर्जुन की बात सुनकर कुछ युवाओं में जोश आ गया। बुजुर्गों ने भी हामी भरी। तय हुआ कि जंगल को बचाने के लिए गांव एकजुट होगा। सबसे पहले उन्होंने यह फैसला किया कि कोई भी गांव वाला जंगल से बिना जरूरत लकड़ी नहीं काटेगा। पेड़ काटने की जगह नए पौधे लगाए जाएंगे। हर बच्चे को एक पेड़ गोद दिया जाएगा। इधर कंपनी के लोग गांव पहुंचे। वे बड़े बड़े कागज और नक्शे लेकर आए थे। उन्होंने समझाने की कोशिश की कि कारखाने से रोजगार मिलेगा और गांव तरक्की करेगा। कुछ लोग लालच में आ गए, लेकिन ज्यादातर लोग जानते थे कि यह तरक्की थोड़े समय की होगी और नुकसान हमेशा के लिए। गांव वालों ने शांति से विरोध करने का फैसला किया। उन्होंने जंगल में प्रवेश के रास्तों पर बैठना शुरू किया। महिलाएं गीत गाकर पेड़ों की महिमा बताने लगीं। बुजुर्ग पेड़ों से लिपटकर खड़े हो गए। बच्चे हाथों में तख्तियां लेकर खड़े थे जिन पर लिखा था, जंगल है तो जीवन है। अर्जुन ने पास के शहर में पढ़ने वाले अपने दोस्त से संपर्क किया। उसने पर्यावरण से जुड़े लोगों को बुलाया। कुछ पत्रकार भी आए और उन्होंने गांव की कहानी दुनिया तक पहुंचाई। अखबारों में खबर छपी कि हरिपुर गांव जंगल बचाने के लिए खड़ा हो गया है। धीरे धीरे यह आंदोलन बढ़ने लगा। आसपास के गांव भी हरिपुर के साथ आ गए। लोग समझने लगे कि यह सिर्फ एक गांव का नहीं बल्कि सबका सवाल है। जंगल कटेगा तो बारिश कम होगी, नदियां सूखेंगी और खेती खत्म हो जाएगी। सरकारी अधिकारी गांव आए। उन्होंने लोगों से बात की। गांव वालों ने उन्हें जंगल से जुड़े अपने अनुभव बताए। अर्जुन ने बताया कि कैसे जंगल ने हर साल गांव को बाढ़ और सूखे से बचाया है। मां ने जड़ी बूटियों के बारे में समझाया। बुजुर्गों ने पुरानी कहानियां सुनाई। अधिकारियों को पहली बार एहसास हुआ कि कागजों में दिखने वाला जंगल असल में लोगों की सांसों से जुड़ा है। उन्होंने रिपोर्ट तैयार की और ऊपर भेजी। कुछ समय बाद फैसला आया कि हरिपुर का जंगल नहीं काटा जाएगा। कारखाने के लिए दूसरी जगह देखी जाएगी। यह खबर सुनते ही पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया। अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे लगा जैसे उसने अपने परिवार को बचा लिया हो। इसके बाद गांव ने जंगल की देखभाल को अपना धर्म बना लिया। हर साल बरसात में पौधारोपण होता। बच्चे पेड़ों के नाम रखते। महिलाएं जंगल को साफ रखती। पुरुष जंगल से मिलने वाले साधनों का सही उपयोग करते। हरिपुर धीरे धीरे एक मिसाल बन गया।
दूर दूर से लोग यह देखने आने लगे कि कैसे एक छोटा सा गांव जंगल के साथ मिलकर जी रहा है। सरकार ने भी हरिपुर को आदर्श गांव घोषित किया। अर्जुन बड़ा हुआ, उसने पर्यावरण की पढ़ाई की और वापस गांव आ गया। उसका सपना था कि हर गांव अपने जंगल को इसी तरह बचाए। वह बच्चों को पढ़ाता और उन्हें बताता कि असली दौलत पेड़ और पानी है,